हाय गाइज। आज की इस क्लास में हम 15 अक्टूबर 2022 को हुए यूपी ट्रिपल एस पेट के सेकंड शिफ्ट का आंसर की देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, 1930 में महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का कारण था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, ब्रिटिश सरकार की बुराइयों को दूर करने के लिए 11 सूत्री कार्यक्रम वाले एक पत्र के माध्यम से वायसराय को बताना है। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा 1857 का विद्रोह का परिणाम था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को ब्रिटिश क्राउन में हस्ताक्षरित करना या कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी का सबसे बड़ा अंतःस्थलीय जल निकाय है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, कैस्पियन सागर है। कैस्पियन सागर पृथ्वी का सबसे बड़ा अंतःस्थलीय जल निकाय है। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल था। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, सी राजगोपालाचारी है, जिनका पूरा नाम चक्रवर्ती राज गोपालाचारी है। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा बर्मा को भारत से अलग किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन है, भारत सरकार अधिनियम 1935 है। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, भारत को ब्रिटिश नियंत्रण से मुक्त करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय सेना INA का गठन किसने किया। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, मोहन सिंह है। क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है, सागौन के जंगल भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पाए जाते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश नहीं, इसका राइट आंसर ऑप्शन हिमाचल प्रदेश है। सागौन के जंगल भारत के हिमाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है, सामान्य वर्षा में अचानक वृद्धि हो जाती है और कई दिनों तक लगातार जारी रहती है, इसे मानसून का डाट कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, प्रस्फोट है, जिसे फटना भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है, GMT का पूर्ण रूप क्या है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, GMT का पूर्ण रूप ग्रीनविच मीन टाइम होता है। क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है, प्रति 1000 लोगों पर जीवित जंगों की वार्षिक संख्या को किस नाम से जाना जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, कुल प्रजनन दर है। क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है, 1969 में कितनी प्रमुख निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, ऑप्शन डी 14 है। क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है, 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद उद्योग विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, परमाणु ऊर्जा उत्पादन है। क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है, योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन है, श्री मोंटेक सिंह अहलूवालिया हैं। क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, प्राथमिक क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर 15 दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किस राज्य को हरित क्रांति के लिए भारत में आरंभ स्थल के रूप में चुना गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, पंजाब है। क्वेश्चन नंबर 16 दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण के लिए है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, आर्टिकल 29 है। क्वेश्चन नंबर 17 दिया हुआ है, 42वें संशोधन के माध्यम से संविधान में कौन सा नया DPSP राज्य नीति निर्देशक तत्व जोड़ा गया। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, आय स्थिति सुविधा और अवसर समानताओं को कम करने की राज्य की आवश्यकता को जोड़ा गया है। क्वेश्चन नंबर 18 दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन से मौलिक कर्तव्य हैं। तो
तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए ये सभी हैं। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानवतावाद विकसित करना, भारत की संप्रभुता, अखंडता और एकता की रक्षा करना, ये तीनों ही मौलिक कर्तव्य हैं। क्वेश्चन नंबर 19 दिया हुआ है, सभी अम्लों में समान तत्व हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन सभी अम्लों में समान तत्व पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 दिया हुआ है, नॉन स्टिक खाना पकाने के बर्तन डार्ट से लेपित होते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी टेफ्लॉन है। क्वेश्चन नंबर 21 दिया हुआ है, अनुच्छेद 245 के अनुसार डार्ट संसद का कार्य है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी कानून बनाना है। क्वेश्चन नंबर 22 दिया हुआ है, सरकारीय आयोग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी केंद्र और राज्य से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 23 दिया हुआ है, प्रकाश वर्ष डाट का एक माप है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी तारकी दूरी है। क्वेश्चन नंबर 24 दिया हुआ है, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। इसे सॉल्व करने के लिए अगर हम इसको 2.1 को a मान लेते हैं, 5.a को b मान लेते हैं, तब ये a³ + b³ का फार्मूला बन जाएगा। और a³ + b³ फार्मूला होता है a² + b² - ab a + b। तो a² + b² - ab से तीनों कैंसिल हो जाएगा और a + b बचेगा तो इसे ऐड कर दिया जाएगा। 2.1 को 5.8 में ऐड किया जाएगा तो 5 to 7 हो जाएगा ये, और 8 × 9, अर्थात इसका ऑप्शन है 7.9 राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 दिया हुआ है, एक परीक्षा में 70% अभ्यर्थी भौतिकी में उत्तीर्ण हुए हैं और 80% अभ्यर्थी तर्कड़ा में उत्तीर्ण हुए हैं। यदि इन दोनों विषयों में 55% अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए तो दोनों विषयों में कितने प्रतिशत अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी 5% नंबर है। 5% इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट वीडियो में इसका सॉल्यूशन का वीडियो बना देंगे। क्वेश्चन नंबर 26 दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सबसे बुद्धिमान स्तनधारी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी डॉल्फिन है। क्वेश्चन नंबर 27 दिया हुआ है, पौधों का विकास किससे प्रभावित होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए प्रकाश की गुणवत्ता, मात्रा और अवधि है। क्वेश्चन नंबर 28 दिया हुआ है, दिए गए भिन्नों 4/9, 5/7, 11/13 और 13/17 में से सबसे बड़ा कौन सा है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी 11/13 है। क्वेश्चन नंबर 29 दिया हुआ है, √9 - 4√5 = क्या होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी √5 - 2 है। क्वेश्चन नंबर 30 दिया हुआ है, 308, 125, 45, 120 और 102 का औसत है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए 140 है। क्वेश्चन नंबर 31 दिया हुआ है, अस्थावर का विलोम शब्द है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए जंगम है। क्वेश्चन नंबर 32 दिया हुआ है, बिल्ली को पहले ही दिन मारना चाहिए का अर्थ है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी भय का शमन शुरू में ही कर देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 33 दिया हुआ है, स्वल्प का संधि विच्छेद क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी सु + अल्प है। क्वेश्चन नंबर 34 दिया हुआ है, इति और इति का सही अर्थभेद है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी समाप्ति और विघ्न है। क्वेश्चन नंबर 35 दिया हुआ है, ईश्वर में विश्वास रखने वाला इस शब्द समूह के लिए एक शब्द बताइए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए आस्तिक होगा। क्वेश्चन नंबर 36 से 37 तक इंग्लिश पैसेज दिया हुआ है। इसके क्वेश्चनों का आंसर की देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट डू स्कूल चिल्ड्रेन गिफ्ट देयर टीचर। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी थैंक यू कार्ड है। क्वेश्चन नंबर 37 दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू द पैसेज इज वैलेंटाइंस डे ऑफिशियली अ हॉलीडे। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी नो है। क्वेश्चन नंबर 38 दिया हुआ है, चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ टेम। तो
तो इसका सिनोनिम डोसाइल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 दिया हुआ है, चूज द करेक्ट एंटोनिम्स ऑफ रैपिड। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी टैर्डी है। क्वेश्चन नंबर 40 दिया हुआ है, गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द फॉलोइंग्स, वन हु इज इंडिफरेंट टू प्लीजर और पेन। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी स्टोइक है। क्वेश्चन नंबर 41 दिया हुआ है, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए ए ने अपने दोस्त बी से कहा, वह मेरी माँ के पिता की इकलौती बेटी है। ए फोटोग्राफर वाले व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए बेटा है। क्वेश्चन नंबर 42 दिया हुआ है, दोनों कथनों को पढ़ें और तय करें कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर विकल्प इन दोनों कथनों के बीच संबंध को सही ढंग से दर्शाता है। कथन दिया हुआ है, लैपटॉप निर्माण कंपनियों ने हाल ही में लैपटॉप की कीमतों में वृद्धि की है। सेकंड है, सरकार ने हाल ही में लैपटॉपों पर शुल्क बढ़ाया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। कथन 2 कारण है और कथन 1 इसका प्रभाव है, राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 43 दिया हुआ है, भारत गौरव पर्यटक ट्रेन को जून 2022 में रामायण सर्किट के हिस्से के रूप में भारत और डाट के बीच हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी नेपाल है। क्वेश्चन नंबर 44 दिया हुआ है, भारत ने दोनों देशों के बीच मजबूत और दीर्घकालिक साझेदारी के निर्माण के लिए चल रहे प्रयासों के तहत निम्नलिखित में से किस देश को 75 एम्बुलेंस और 17 स्कूल बसें उपहार में दी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए बांग्लादेश है। क्वेश्चन नंबर 45 दिया हुआ है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से असंगत का चयन कीजिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी 401 है। क्वेश्चन नंबर 46 दिया हुआ है, 1 जनवरी 2006 को रविवार था, तो 1 जनवरी 2010 को सप्ताह का कौन सा दिन था। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी शुक्रवार है। क्वेश्चन नंबर 47 दिया हुआ है, यदि किसी निश्चित भाषा में एक्टिव को इडियुआ के रूप में कोडेड किया जाता है तो उस कोड में इफेक्ट को कैसे कोडेड किया जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी TGGFDE है। क्वेश्चन नंबर 48 दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने 5,000 रुपये की काशी यात्रा सब्सिडी योजना शुरू की है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी कर्नाटका है। क्वेश्चन नंबर 49 दिया हुआ है, जून 2022 में भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ कॉमनवेल्थ डिप्लोमेटिक एकेडमी प्रोग्राम की घोषणा की है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी UK है। क्वेश्चन नंबर 50 दिया हुआ है, डाट कंपनी ने IAF के हेलीकॉप्टरों के लिए ADS की आपूर्ति हेतु एक बेलारूपी कंपनी और उसकी सहायक कंपनी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है। क्वेश्चन नंबर 51 दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य ने नारी को नमन नाम से एक नई योजना शुरू की है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश है। क्वेश्चन नंबर 52 दिया हुआ है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस जिले में डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट स्टेडियम में एक कार्यक्रम में 1800 करोड़ रुपए की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी मेरठ है। क्वेश्चन नंबर 53 दिया हुआ है, किस संस्थान ने इंडियाज बुकिंग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी शीर्षक के एक रिपोर्ट जारी की है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी नीति आयोग है। क्वेश्चन नंबर 54 दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी राज्य सरकार सिंगल एंट्री मल्टीपल एग्जिट के विचार पर एक एजुकेशन टाउनशिप बनाने की योजना बना रही है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश है। क्वेश्चन नंबर 55 दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी लक्षद्वीप है। क्वेश्चन नंबर 56 दिया हुआ है,
छात्र पारिस्थितिकी के लिए एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म कैंपस पावर किस बैंक द्वारा लॉन्च किया गया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी भारतीय स्टेट बैंक है। क्वेश्चन नंबर 57 दिया हुआ है, भारत के कितने राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी 5 है। क्वेश्चन नंबर 58 दिया हुआ है, निम्नलिखित में से पोलैंड की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी ज्वाल्टी है। क्वेश्चन नंबर 59 दिया हुआ है, डाट उत्तर प्रदेश का एक लोकप्रिय शास्त्रीय नृत्य है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी कथक है। क्वेश्चन नंबर 60 दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किसके पास लोकसभा को स्थगित करने की शक्ति है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी भारत के राष्ट्रपति हैं। क्वेश्चन नंबर 61 दिया हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी 2 अक्टूबर है। क्वेश्चन नंबर 62 दिया हुआ है, वास्को डी गामा का मकबरा भारत के निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी कोच्चि है, जो कि केरला में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 63 दिया हुआ है, थॉमस कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी टेनिस है। क्वेश्चन नंबर 64 दिया हुआ है, प्रसिद्ध पुस्तक विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम है। क्वेश्चन नंबर 65 दिया हुआ है, ग्लोबल वार्मिंग का अपेक्षित परिणाम है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए ये सभी हैं। क्वेश्चन नंबर 66 से 70 तक एक आर्टिकल दिया गया है हिंदी में, इसके क्वेश्चनों के आंसर को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 दिया हुआ है, आजकल पढ़े लिखे नवयुवक विदेश क्यों जाते हैं? सर्वाधिक सबल तर्क कौन सा लगता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी माँ बाप का सपना पूरा करने, सुख चैन की जिंदगी बसर करने तथा समाज में प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 दिया हुआ है, इस प्रकार के व्यवहार से वे हमारे साथ कैसे रह पाएंगे? यहाँ ऐसे कौन से व्यवहार की ओर संकेत है जिससे उनकी संतान उन्हें अपने साथ नहीं रख पाती है? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी बच्चों के परिवार के सदस्यों, पत्नी और उनके बच्चों के रहन सहन, खान पान, पहनावे और चाल चलन पर ऐतराज और कटाक्ष करते होंगे। क्वेश्चन नंबर 68 दिया हुआ है, विदेश में जा बसे बच्चों के व्यवहार परिवर्तन के लिए कौन दोषी है? अनुच्छेद को ध्यान में रखते हुए सर्वाधिक प्रबल तर्क को चुनिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए अधूरे संस्कार हैं। क्वेश्चन नंबर 69 दिया हुआ है, विदेश में जा बसे बच्चों के माँ बाप अपने द्वारा भोगे जाने वाले कष्टों और दुश्चिंताओं की चर्चा किसी से क्यों नहीं करते? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी जग हंस हसाई से बचने के लिए है। क्वेश्चन नंबर 70 दिया हुआ है, बच्चों की शिकायत है कि माँ बाप पत्नी और बच्चों के साथ एडजस्ट नहीं करते हैं और अपनी पुराने ज़माने की चीज़ों को यहाँ थोपना चाहते हैं। इसके लिए कौन से सही दोषी हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी दोनों पीढ़ियों का अंतराल है। क्वेश्चन नंबर 71 से 75 तक एक और आर्टिकल दिया गया है हिंदी में, इसके आंसरों को भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 दिया हुआ है, आज के बुजुर्गों के लिए बदलते समय की कौन सी सर्वोचित मांग है जिससे वे चैन से अपना बुढ़ापा काट सकें? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी बुजुर्ग बुढ़ापे के लिए कुछ अर्जित करके रखें और अगली पीढ़ी के सदस्यों पर ना बोझ बने और ना अपनी राय थोपें। क्वेश्चन नंबर 72 दिया हुआ है, निम्न में से माँ बाप अपने ही घर में दीनहीन से होकर बच्चों का मुंह नहीं ताकते हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी जो माता पिता बदलते समय के साथ अपने आप को बदल लेते हैं और बहू बेटों और उनके परिवार को उचित सम्मान देते हैं, इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 73 दिया हुआ है, माता पिता द्वारा प्यार दुलार एवं समस्त संसाधनों के लिए दिए जाने के बावजूद आज की युवा पीढ़ी सेवा आत्मीयता गायब है जो पुरानी पीढ़ी तक विद्यमान थी। इसका सबसे उचित कारण क्या हो सकता है?
इसका राइट आंसर ऑप्शन है पीढ़ियों के अंतरण के कारण जीवन मूल्यों के बदलने से युवा पीढ़ी अदूरदर्शी और असहनशील होती जा रही है और उसकी ग्रहणशीलता कम होती जा रही है। क्वेश्चन नंबर 74 दिया हुआ है, संतान के साथ रहने की इच्छा होते हुए भी कई माँ बाप के अकेले रहने का कारण कौन सा है? सबसे सबल तर्क कौन सा है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी माँ बाप का संतान और उसके परिवार के प्रति रूखा व्यवहार, वाणी का असंयम और बहु बेटों की जिंदगी में ज़्यादा दखल अंदाजी है। क्वेश्चन नंबर 75 दिया हुआ है, निम्न में से कौन से बच्चे अपने माता पिता को वृद्धा आश्रम में भेज देने की बात करते हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, जो बच्चे संस्कारहीन और अविवेकी हैं और जो अपने भविष्य को नहीं देख पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 से 78 तक एक ग्राफ दिया हुआ है। वर्ष 2011 से 2015 के दौरान 5 जिलों से प्रतियोगी परीक्षा में उपस्थित उत्तीर्ण और चयनित उम्मीदवारों की संख्या के आंकड़े तालिका में उल्लिखित हैं। निम्न तालिका का अध्ययन करें और उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दें। ये तालिका दिया हुआ है और इस तालिका से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उसके आंसरों को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 दिया हुआ है, किस जिले के लिए विगत वर्षों में चयनित उम्मीदवारों की औसत संख्या न्यूनतम है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए जिला ई है। क्वेश्चन नंबर 77 दिया हुआ है, जिला सी से चयनित उम्मीदवारों का प्रतिशत जिला सी से उत्तीर्ण उम्मीदवारों की तुलना में किस वर्ष में सबसे अधिक है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी 2012 है। क्वेश्चन नंबर 78 दिया हुआ है, जिला डी से उत्तीर्ण उम्मीदवारों का प्रतिशत जिला डी से उपस्थित होने वाले की तुलना में किस वर्ष में सबसे कम है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी 2013 है। क्वेश्चन नंबर 79 दिया हुआ है, वर्ष 2011 में किस जिले में उपस्थित उम्मीदवारों की तुलना में चयनित उम्मीदवारों का प्रतिशत सबसे अधिक था? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी जिला ए है। क्वेश्चन नंबर 80 दिया हुआ है, समीक्षाधीन अवधि के दौरान जिला ई से चयनित उम्मीदवारों की संख्या इस अवधि के दौरान जिला ए से चयनित उम्मीदवारों की संख्या का लगभग कितना प्रतिशत है? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी 88.54% है। क्वेश्चन नंबर 81 से 85 दिया हुआ है, तालिका का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। क्वेश्चन नंबर 81 दिया हुआ है, मार्च में कंपनी पी और आर द्वारा बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या का अप्रैल में उन्हीं कंपनियों द्वारा बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या से अनुपात कितना है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए 62:80 है। क्वेश्चन नंबर 82 दिया हुआ है, कंपनी एस द्वारा बेचे गए उत्पादों की संख्या में जनवरी से अप्रैल तक लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी 72.31% है। क्वेश्चन नंबर 83 दिया हुआ है, कंपनी टी द्वारा मार्च, अप्रैल और मई में बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या में से 32% माइल्ड स्टील से बने थे। मार्च, अप्रैल और मई में स्टोर टी द्वारा बेचे गए माइल्ड स्टील उत्पादों की कुल संख्या कितनी थी? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी 144 है। क्वेश्चन नंबर 84 दिया हुआ है, फरवरी में कंपनी पी, एस और टी द्वारा बेचे गए उत्पादों की औसत संख्या कितनी है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए 120 है। क्वेश्चन नंबर 85 दिया हुआ है, कंपनी क्यू द्वारा जनवरी और मई में मिलाकर बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या और समान महीनों में कंपनी आर द्वारा बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या के बीच का अंतर कितना है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी 85 है। क्वेश्चन नंबर 86 से 90 तक दिया गया है, एक पाई चार्ट एक विशेष वर्ष के दौरान विभिन्न क्षेत्रों पर विश्वविद्यालय के खर्च को दर्शाता है। चार्ट को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। ये चार्ट दिया हुआ है। 86 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, कार्यक्रमों की तुलना में अनुसंधान पर लगभग कितना प्रतिशत अधिक खर्च किया गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी 86% है। क्वेश्चन नंबर 87 दिया हुआ है, छात्रावास पर कुल खर्च का लगभग कितना प्रतिशत खर्च किया जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए 12.78% है।
क्वेश्चन नंबर 88 दिया हुआ है, यदि वर्ष के दौरान विभिन्न क्षेत्रों पर खर्च की गई कुल राशि 80 लाख हो तो आधारभूत संरचना पर खर्च की गई राशि छात्रावास पर खर्च की गई राशि की कितनी अधिक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी 20 लाख है। क्वेश्चन नंबर 89 दिया हुआ है, खेलों पर शिक्षा की तुलना में कितने प्रतिशत खर्च कम खर्च किया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी 35% है। क्वेश्चन नंबर 90 दिया हुआ है, यदि वर्ष के दौरान खेलों पर खर्च की गई कुल राशि 1.8 करोड़ थी तो शिक्षा और अनुसंधान पर कुल खर्च की गई राशि कितनी थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए 72,50,000 है। क्वेश्चन नंबर 91 से 95 तक दिया गया है, निम्नलिखित लाइन ग्राफ 2001 से 2006 की अवधि के दौरान दो कंपनियों ए और बी द्वारा अर्जित प्रतिशत लाभ प्रदान करता है। ग्राफ को ठीक से पढ़ें और प्रश्नों के उत्तर दें। एक ग्राफ दिया हुआ है, इसमें क्वेश्चन नंबर 91 दिया हुआ है, 2005 में दो कंपनियों ए और बी की आय क्रमशः 3:4 के अनुपात में थी। 2005 में उनके व्यय का क्रमशः अनुपात क्या था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी 17:22 है। इस ग्राफ के क्वेश्चनों का नेक्स्ट वीडियो बना के इस ग्राफ को सॉल्व करवा देंगे, डिवाइड के सारे क्वेश्चनों को। आगे के क्वेश्चनों को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 दिया हुआ है, जजिया कर फिर से लगाने वाले मुगल शासक का नाम लिखिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी औरंगजेब है। क्वेश्चन नंबर 97 दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किसे अंग्रेजों द्वारा शुरू किए गए सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक माना जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी रेलवे है। क्वेश्चन नंबर 98 दिया हुआ है, पंचतंत्र की कथाएं किनके द्वारा लिखी गई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी विष्णु शर्मा है। क्वेश्चन नंबर 99 दिया हुआ है, गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश डाट डाट में दिया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी धर्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा है। क्वेश्चन नंबर 100 दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किस शासक के दरबारी कवि हरसेन थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी समुद्रगुप्त है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।